हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन और उसमें हम नोड्यूल फॉर्मेशन इसमें पढ़ने वाले हैं. देखो, नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरैक्शंस बिटवीन द राइजोबियम एंड द रूट्स ऑफ द होस्ट सेल प्लांट. प्रिंसिपल स्टेजेस इन द नोड्यूल फॉर्मेशन आर समराइज्ड एज. अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि पूरा इस पैराग्राफ में जितना भी है उसको स्टेप्स में कर रहा था और उसमें बोला था कि ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं उसको स्टेप वाइज बताओ कि सीरियल सीक्वेंस क्या रहेगा. वैसे तो पहला ये कि राइजोबियम दैट मल्टीप्लाइज एंड कॉलोनाइजेज द सराउंडिंग्स ऑफ रूट्स एंड गेट्स अटैच्ड टू द एपिडर्मल एंड द रूट हेयर सेल्स. पहला. फिर क्या होता है, रूट हेयर जो है कर्ल हो जाता है एंड द बैक्टीरिया इन्वेड्स द रूट हेयर. Third, an infection thread is produced carrying that bacteria into the cortex of the root, where they initiate the nodule formation in the cortex of the root. Fourth, when the bacteria is released from that thread into the cells, which leads to the differentiation of specialized nitrogen-fixing cells. Fifth, the nodule thus formed establishes a direct vascular connection with the host for the exchange of nutrients, and these events are depicted in this figure 12.4. The nodule contains all the necessary biochemical components such as enzyme nitrogenase and leg hemoglobin. The enzyme nitrogenase is a molybdenum iron protein and catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. The first stable product of nitrogen fixation क्या है? अमोनिया है. ये जो रिएक्शन लिखी हुई है कि नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन आयंस और 16 ATP से 2 अमोनिया बन रहे हैं, एक हाइड्रोजन बन रहा है, hydrogen molecule, and 16 ADP and 16 inorganic phosphate are released. अब इसमें क्या है, सबसे पहली बात जो समझनी है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2NH3 कितने ATP रिक्वायर्ड है. ये इक्वेशन को देख के क्या है, 16 ATP आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 अमोनिया. तो अगर ये पूछा जाए कि विदाउट हाइड्रोजन, मतलब अगर हाइड्रोजन ना रिलीज हो तो फिर कितने ATP रिक्वायर्ड होंगे, तो 12 ATP. कैसे मैं बताती हूँ, देखो 8 इलेक्ट्रॉन और 8 H+ आयंस मिलके 8 हाइड्रोजन के एटम्स बनाते हैं और उससे जो है 16 ATP रिलीज़ हो रही है. इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम जो है वो 2 ATP रिक्वायर कर रहा है एक हाइड्रोजन एटम के लिए. तो अगर मैंने बोला कि मैंने हाइड्रोजन एटम मतलब हटा दिए, तो इसका मतलब कि एक ये जो था, कितने हाइड्रोजन एटम जो है रिलीज हो रहे होंगे, 6, मतलब NH3 में 6 हाइड्रोजन एटम है. इसी वजह से 12 ATP वहाँ पे कम हो जाएगी. इस वजह से 4 ATP रिक्वायर्ड है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा है H2 के फॉर्म में. आप समझ रहे हैं, मतलब देखिए ये क्वेश्चन देखा था, इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है. सॉरी, थोड़ा लेट हो गया समझाने में. देखो ये जो इक्वेशन है, नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 H आयन और 16 ATP, दे प्रोड्यूस 2 अमोनिया एंड 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 16 ADP 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इससे पता चलता है कि हाँ, तो 16 molecules of ATP they are required for the formation of 2 molecules of NH3. अगर कोई पूछे कि कितने ATP रिक्वायर्ड होंगे, अगर मैं बोलूँ कि H2 जो रिलीज़ हो रहा है वो रिलीज़ ना हो, विदाउट H2 अमोनिया में कितने होंगे खर्च, तो क्या देखेंगे. देखो अमोनिया में 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 अमोनिया है ना, तो इसी से 3 तो एक मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन तो 2 में 6 हो गए, तो 6 हाइड्रोजन के लिए 12 ATP रिक्वायर्ड है. तो 12 ATP जब अमोनिया के लिए चली गई, इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन जो H2 रिलीज़ हो रहा है उसके 4 ATP रिक्वायर्ड हो जाएगी. बस इतना याद रखना. और ये कैसे बताया मैंने कि एक H जो है वो 2 ATP रिक्वायर करता है, क्योंकि 8 हाइड्रोजन आयंस थे, दे वर रिलीजिंग 16 ATP रिक्वायर कर रहे थे. तो एक H होगा 2 ATP रिक्वायर कर रहा होगा. आई होप समझ में आ गया होगा. The enzyme nitrogenase is highly sensitive to the molecular oxygen. It requires an anaerobic conditions, and the nodules have
adaptations that ensure that the enzyme is protected from oxygen. To protect these enzymes, the nodule contains an oxygen scavenger known as leg hemoglobin. It is interesting to note that these microbes live as aerobes under the free living conditions. ठीक है, जब फ्री लिविंग होते हैं, अकेले होते हैं, तो एरोबिक काम करते हैं, where the nitrogenase is not operational. But during the nitrogen fixing events, they become anaerobic, thus protecting the nitrogenase enzyme. मतलब नाइट्रोजनेस एक्चुअली जब वो है ना फ्री लिविंग होते हैं ये माइक्रोब्स, तब तो ये नाइट्रोजनेस ऑपरेशनली नहीं होता, तो नाइट्रोजनेस को बचाने का कोई ऐसा कोई सवाल नहीं होता, इसी वजह से आराम से वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. पर अगर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगे तो नाइट्रोजनेस एंजाइम रिक्वायर्ड होगा. नाइट्रोजनेस जो इनएक्टिव हो जाता है अगर ऑक्सीजन होगी, तो इसी वजह से उसको ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी और इसीलिए वो एनारोबिक कंडीशन में काम करेगा. सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन द अबव रिएक्शन दैट अमोनिया synthesis by nitrogenase requires a very high input of energy, 8 ATP for 1, देखो 16 ATP for 2 ammonia, तो 1 ammonia के लिए 8 ATP required. The energy required thus is obtained from the respiration of the host cells. अभी आप बात करते हैं कि अमोनिया का फेट क्या है, बाद में जाके वो क्या होगा. पहले तुम 12.4 फिगर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो मैं पहले फिगर पढ़ता हूँ. देखो ये जो सॉइल पार्टिकल्स, रूट हेयर और बैक्टीरिया, ठीक है. अब क्या हुआ, ये जो बैक्टीरिया उसके आस पड़ोस में अटैक कर दिया उस रूट हेयर के, और एक है ना हुक, मतलब उसको कर्ल भी कर दिया. फिर एक इन्फेक्शन थ्रेड बन गया जिसमें बैक्टीरिया था उसके अंदर. इनर कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल सेल्स, अंडर डिविजन. फिर एक मैच्योर नोड्यूल बन जाता है. कहाँ पे, ये कहाँ पे बनता है मैच्योर नोड्यूल? इट्स इन द कॉर्टेक्स. ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. ऑक्सिन जो है एक्चुअली मैच्योर नोड्यूल जो है वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होता है उसमें. तो ऑक्सिन दैट इज़ रिलीज्ड बाय द प्लांट्स एंड साइटोकाइनिन इज रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया. देखो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल इन सोयाबीन. राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट अ ससेप्टेबल रूट हेयर, डिवाइड नियर इट, पहला स्टेप. फिर दूसरा ये सक्सेसिव इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉजेज इट टू कर्ल. थर्ड स्टेप हो गया इन्फेक्टेड थ्रेड कैरीज द बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स and the bacteria gets modified into the rod-shaped bacteroids and causes the inner cortical and pericycle cells to divide. Division and growth of cortical and pericycle cells lead to the nodule formation. Fourth, a mature nodule is complete with the vascular tissues continuous with those with the root. बैक्टीरॉइड्स होते हैं बैक्टीरिया विच आर लिटिल बिट लार्जर इन साइज अलॉन्ग विद द मेम्ब्रेन. ठीक. अच्छा एक क्वेश्चन आया था 2020 में, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स आर. तो उसमें अमोनिया अकेले नहीं होगा आंसर, प्रोडक्ट्स में तो हाइड्रोजन भी होगा. तो उसमें ऑप्शन से भी थे कि ओनली अमोनिया प्लस हाइड्रोजन ऐसे करके. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा अमोनिया प्लस हाइड्रोजन. स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन दी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो देखो ये एंजाइम था नाइट्रोजनेस, फिर ये सबस्ट्रेट आया नाइट्रोजन N2 गैस, ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें. फिर उसके बाद अब इसका रिडक्शन होता है, 2H लग गए, फिर 4H लग गए, फिर 6H लग गए. ठीक है, फिर फ्री नाइट्रोजनेस अब क्या होता है कि 6 लग गए, तो वैसे ही 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं और ये रिडक्शन होते हैं. और फिर उसके बाद जो सबस्ट्रेट है वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, और जो फ्री नाइट्रोजनेस कंबाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. अब आता है व्हाट इज़ द फेट ऑफ अमोनिया. देखो एट द फिजियोलॉजिकल pH the ammonia is protonated to form the NH4 plus ion. While most of the plants can assimilate nitrate as well as ammonium ions, the latter is quite toxic to the plants and hence cannot accumulate in them. देखो NO3 माइनस नाइट्रेट भी मतलब आराम से एसिमिलेट हो सकता है प्लांट्स में, और NH4 प्लस भी हो सकता है. पर बात ये कि NH4 प्लस अमोनियम आयन इज क्वाइट टॉक्सिक, तो इसी वजह से वो कम होता है यूज़. सो लेट अस नाउ से कि अब NH4 प्लस जो है दैट इज़ यूज टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स इन प्लांट्स. कैसे उससे अमीनो एसिड्स बनती हैं NH4 प्लस से. सो देर आर 2 मेन वेज इन विच दिस कैन हैपन. एक होता है रिडक्टिव एमिनेशन और एक होता है ट्रांस एमिनेशन. रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब होता है बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स.
अमीनो एसिड के बनना रिडक्टिव एमिनेशन, इसमें क्या होता है कि इन दीज प्रोसेसेस अमोनिया रिएक्ट्स विद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड एज इंडिकेटेड इन दिस इक्वेशन। देखो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड लिया जो कि 5 कार्बन की होती है, फिर NH4+ लिया और NADPH लिया, फिर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आया, फिर ग्लूटामेट बन गया, ग्लूटामेट बोल लो फिर ग्लूटामिक एसिड बोल लो, और वाटर एंड NADP बन गया। बस इसमें क्या रखना है कि रिडक्टिव एमिनेशन है, इसमें अमीनो एसिड बन रही है, कौन सी ग्लूटामिक एसिड बन रही है यहाँ पे, जैसे कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड लिया, उसमें NADPH लगाया, उसमें NH4+ लगाया, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज यूज़ किया और ग्लूटामेट बन गया NH और H2 और NADP बन गया, ठीक है। अच्छा, ट्रांस एमिनेशन एक दूसरा इसका फेट है कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड। मतलब अमीनो एसिड्स जो होती हैं, तुम याद करो उसमें NH2COH ग्रुप होता है, तो अब हम बोल रहे हैं कि जो अमीनो ग्रुप है ना NH2 ग्रुप, उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और किस में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, कीटो ग्रुप में जो होता है कीटो एसिड, उसमें ट्रांसफर उसको दे रहे हैं कीटो ग्रुप। तो ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ NH2 द अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस एंड अदर अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड थ्रू द ट्रांसएमिनेशन। द एंजाइम ट्रांसएमिनेज दैट कैटलाइजेज ऑल सच रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल देखो अमीनो डोनर और अमीनो एक्सेप्टर, जाहिर सी बात है, जैसे अभी भी बताया कि ग्लूटामिक एसिड एक काफ़ी मेन अमीनो एसिड है जो कि NH2 डोनर की तरह काम करता है। तो NH2 जो है वो इसने दे दिया अमीनो एक्सेप्टर को, जिसमें कि ऑलरेडी कीटो ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक। अब इससे क्या होगा, बस आपको क्या याद रखना है कि बस कीटो ग्रुप की जगह अब जो है अमीनो ग्रुप आ जाएगा और अमीनो ग्रुप की जगह कीटो ग्रुप आ जाएगा, बस बाकी जो भी R है मतलब एल्काइल ग्रुप है और जो CO- है वो वही रहेगा ना। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाइड्स जो हैं जैसे एस्पार्जीन एंड ग्लूटामीन, दे वर फाउंड इन द प्लांट्स, आर अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। Two most important amides, asparagine and glutamine, they are found in the plants. They are a structural part of proteins. They are found from 2 amino acids, namely 2 amino acids से बनती है। एस्पार्टिक एसिड मतलब एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जीन बन रहा है, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन बन रहा है। ये दोनों क्या हैं, अमीनो एसिड्स थी पहले और अब ये क्या बन गई, स्ट्रक्चरल पार्ट, मतलब फिर ये बन गए अमाइड्स, ठीक है। और ये बनती कैसे अमाइड्स, बाय द एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच। जैसे कि मैंने ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड लिया था, उन दोनों मैंने अमीनो ग्रुप एक और ऐड कर दिया, ऑलरेडी तो होता ही है, एक NH2 तो होता ही है प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड्स में, और अब उसमें एक और NH2 ग्रुप ऐड कर देते हैं तो उसकी वजह से अमाइड बन जाता है। तो अब क्या हुआ कि अमाइड बन गया तो द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2 रेडिकल। जो एसिड्स होती हैं उसे C+O OH होता है, तो जो OH है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2 ग्रुप, तो इसी वजह से CONH2 आ जाता है जो कि अमाइड होता है। सिंस द अमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन, अमाइड्स में ज़्यादा नाइट्रोजन होती है एज कम्पेयर टू अमीनो एसिड्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाया जाइलम एंड वेसल्स। देखो इसका मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा होती है अमाइड्स में, इस वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो गया अमीनो एसिड से अमाइड्स, इस वजह से अमाइड्स जो हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाया जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि ईजी हो जाता है ट्रांसफ़र करना क्योंकि स्टेबल है अमाइड। इन एडिशन अलॉन्ग विद द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, सोयाबीन का साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक। ये आया था एक बार क्वेश्चन में। एक्चुअली उसने ये नहीं पूछा था कि सोयाबीन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसने ये पूछ लिया था कि ग्लाइसिन मैक्स में क्या होता है। अभी आगे जो लाइन है वो उसी पे है, मतलब उसी पे है। इन एडिशन अलॉन्ग विद द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, एक्सपोर्ट द फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूरिड्स, डिग्रेडेड यूरिया। These compounds are also having a particular high nitrogen to carbon ratio. Okay. ये हो गया नोड्यूल फॉर्मेशन। अब हम आते हैं नाइट्रोजन साइकिल पे, ये अब हम दूसरे में पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। टिल देन बाय।